विधानसभा जैसे ही सुनते ही हर लोग अभी एक ही बात कर रहे हैं कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। क्या वही लोग रहेंगे कि कोई नया चेहरा आएगा। अभी हर लोगों का ध्यान एक ही पार्टी की इधर है, जन स्वराज। आखिर जन स्वराज इस बार क्या नया करने वाला है, जन स्वराज का क्या है तैयारी। इसी सिलसिले में हमारी टीम जन स्वराज के उपाध्यक्ष से मिलने आए हैं। क्या आखिर जन स्वराज क्या क्या तैयारी है और क्या उद्देश्य के साथ लोगों के पास जा रहे हैं, जनता के पास जा रहे हैं, क्या उनके द्वारा लोगों को बताया जा रहा है। क्योंकि आरोप ये लगता है कि जन स्वराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, वह पार्टी की जैसे ही बन चुके हैं। जहाँ पे मेंबरशिप बांटा जाता है पैसे लेके, तो धैर्य धसान टाइप का जैसे अन्य पार्टी में हो रहा है, उसी प्रकार से जन स्वराज में भी हो रहा है। इस बार वह खुद जब नेतृत्व कर रहे हैं तो क्या उनकी पार्टी आगे निकलेगी कि नहीं, तमाम सवालों के साथ आज जन स्वराज के कार्यकर्ताओं से हम बात करेंगे कि क्या उनका लक्ष्य है और कैसे वह लोगों के पास अपनी बातों को रख रहे हैं। जमुई या बिहार को कहें तो कोई ऑप्शन नहीं था, जन स्वराज एक ऑप्शन बन के आया है कि लोगों के बीच में आखिर जन स्वराज कैसे लोगों के जो सपने हैं, लोगों के जो उम्मीद पे खरा उतरेगा, क्या है उसका क्या क्राइटेरिया। देखिए, जन स्वराज एक जनता का सुंदर राज पार्टी है जिसको जनता लोग विकल्प के तरफ देख रही है। और हमारे प्रशांत किशोर जी बहुत मुस्तैदी से बिहार को एक सुंदर राज्य बनाने के प्रयास में चल पड़े हैं और यह आने वाला 2025 एक नया इतिहास रचेगा। जन स्वराज जो है किस प्रकार से कार्य कर रही है अपने क्षेत्रों में, क्योंकि देखा जाए तो तमाम लोग हैं इसमें कार्य कर रहे हैं, तो क्या उनका लक्ष्य है और किस प्रकार से कार्य करेंगे। देखिए, सारे कार्यकर्ता अपने अपने काम कर रहे हैं और सबको जमुई विधानसभा की अपनी अपनी एक भागीदारी दी गई है और हम लोग उसी में काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य यह है कि जन स्वराज में चुनाव लड़ने की हमारी भागीदारी नहीं है, चुनाव जीतने की भागीदारी है। हमारी जो तैयारी हो रही है, चुनाव कैसे जीता जाए उसकी तैयारी हम लोग बहुत पूरे जोर शोर से कर रहे हैं और हमारा अपना एक जनसंपर्क अभियान के माध्यम से जन स्वराज को मजबूत करने का काम फिलहाल अभी कर रहे हैं 2025 में। जहाँ तक देखा जा रहा है कि एक जन स्वराज के मेंबर थे जो कुछ दिन पहले तक जन स्वराज में कई काम किए हैं, उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जन स्वराज भी अन्य पार्टी की जैसे ही बन चुके हैं। जहाँ पे मेंबरशिप बांटा जाता है पैसे लेके, तो धैर्य धसान टाइप का जैसे अन्य पार्टी में हो रहा है, उसी प्रकार से जन स्वराज में भी हो रहा है। फिर आरोप लगाया जा रहा है उनके द्वारा। देखिए, जो आदमी जन स्वराज में आरोप लगा रहे हैं कि औरों के पार्टी के तरह ही जो यहाँ भी भेड़िया दसान हो रहा है, तो मैं उनको साफ शब्द में कह देना चाहता हूँ कि जन स्वराज एक साफ स्पष्ट पार्टी है जिसमें प्रशांत जी का कहना हुआ कि आप कार्य कीजिएगा तभी आपको जनता पसंद करेगी, तब फिर जाके हम आपको टिकट देंगे और आप चुनाव लड़िएगा। जिसमें कि हमारा जनसंपर्क अभियान चला हुआ है। और जो भाई साहब कह रहे हैं कि जन स्वराज एक ठग पार्टी है या जो भी जन स्वराज का शिकायत कर रहे हैं, तो एगो कहावत है कि हम लोग बच्चा में पढ़ते थे तो मास्टर साहब होमवर्क देते थे कि इसको होमवर्क बना के लाओ, तो बचवा क्या करता था कि मास्टर साहब होमवर्क बन गया, फिर टीचर देता था होमवर्क फिर बना के लाओ। तो जो जिसको जितना बड़ा टास्क मिला है वो टास्क पूरा करते जाए और टीचर खुश होता है, उस टाइम भी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट देता है। उसी तरह से जो टास्क जन स्वराज के द्वारा मिल रहा है उसको लोग जो पूरा करेंगे
फिर पार्टी उसी को जो है वो कैंडिडेट के रूप में अपने अपने विधानसभा में उनको प्रत्याशी के रूप में चुनेंगे, जिसमें कि हम अपना मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। यह हम ही नहीं बोल रहे हैं, ये पूरा जमुई जिला बोल रहा है कि जनस्वराज में अगर कोई है तो वो संजीव सिंह है, जो पूरा मुस्तैदी से काम कर रहा है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ के जमुई विधानसभा ने, जमुई जिला का जनता बोल रहा है कि जनस्वराज में अगर सबसे ज्यादा कोई काम कर रहा है तो संजीव सिंह है। क्या आने वाले समय में जमुई और बिहार में क्या बदलाव होगा, जिस प्रकार से प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं? देखिए, एकदम स्पष्ट है कि प्रशांत जी अपने बात पर एकदम अडिग हैं और आगे भी अडिग रहेंगे। तो जनस्वराज एक बहुत बड़ा अभियान के तहत चला था, अब पार्टी की ओर चल चुका है और आगे भी अपने मिशन में कामयाब रहेगा और पार्टी जीत के आएगी और अपनी सरकार बनाएगी। क्या लग रहा है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से अभी जमुई को करोड़ों रुपया का तमाम चीज दिया गया है, तो क्या नए विकल्प की ओर जनता आएंगी या फिर से वही पुराने वाले? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमको इस बात पर हंसी बढ़ता है कि 4 साल के बाद आज ये पिटारा खुला है बीजेपी का। सबसे बड़ी बात है कि पिटारा तो 4 साल तो बंद था और अभी पिटारा आया है खोलने के लिए। तो वो जनता समझ रही इस बात को कि चूंकि 2025 में चुनाव है, तो चुनाव में फिर जनता को बुर्बक बनाना है तो पिटारा खोलना है। कहा वो कहावत है कि सब कुछ परस दिए, खाना वाना परस दिए, थाली में दाल भात सब्जी सब कुछ दे दिए, लेकिन वो डंडा दिखा दिए खाई भी ना तो तोरा मारबो, जब तक जो देकर पैसा नहीं देवी तब तक जो है तोरा खा। वही बात हो गया कि वोट देवी तबे यो जो शिलान्यास हुआ है उसका काम होगा। अब काम होगा कि नहीं होगा ये तो अभी जान ही रहे आप। जनसंपर्क अभियान चल रहा है आप लोगों के जनस्वराज में, आपके द्वारा जहाँ पे देखा जा रहा है कि आपके द्वारा तमाम लोगों को समझाया जा रहा है, किसी को आप गोद में उठा के जो है तमाम सारी बात कर रहे हैं कि पहले के जो नेता आते थे वो पैर पर पकड़वाते थे जनता से। तमाम वीडियो आपकी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, क्या था वह स्टोरी और कहाँ की वो घटना है? देखिए, वो आपको हम बता रहे हैं कि सबसे बड़ी बात क्या है, बुजुर्ग का जब तक आशीर्वाद नहीं मिलेगा और युवा का साथ नहीं मिलेगा तब तक इतना बड़ा समाज में परिवर्तन नहीं होगा। अब रही बात कि हमारा जो जनसंपर्क अभियान है, जनता को हम जगा रहे हैं कि आप जागिए और अच्छे उम्मीदवार का चयन कीजिए, जो आपके विकास का आपके क्षेत्र का विकास की बात करे, आपके बच्चों के शिक्षा की बात करे, आपके युवा बेटाओं के रोजगार की बात करे। इसी बीच में एक गरीब दोस्त मेरा था जो लेके गया था और उसी दरमियान में एक गरीब मजदूर को हमसे मिलवाया। वह बहुत परेशान था। वह बोला कि संजीव भैया, आपका इस तरह का प्यार दुलार मिलके जो है हमको बहुत अच्छा लगा और पूरा भावुक हो गया। जब वह भावुक हुआ तो मैंने उसको बताया कि मैं इसी तरह से जनता को, उसको गोद में लिया और बोला कि मैं इसी तरह से जनता को गोद में लेकर, अपना भाई बनाकर, जो बहन है बहन बनाकर, जो माता समान है उसको माता बना के, जो बुजुर्ग हैं उसको पिता समान बना के हम इनका सेवा करेंगे और इनके हर सुख दुख में हम साथ देंगे। फिर वह हमको देख के बहुत भावुक हो गया। एक दूसरा बात यह कि जो गोर पड़ने की जो बात आपने कहा कि वीडियो पे वायरल हो रहा है, हाँ, हम सदा देखिए, जो भी पेड़ जब वृक्ष में जब फल लग जाता है तो वह झुकता है। उसी तरह से हम आज जिस तरह से जनता के बीच में झुके हुए हैं, कल अगर जनता हमको अगर जिताई तो मैं वादा करता हूं उसी तरह से झुक के मैं जनता का सेवा करूंगा और निस्वार्थ भाव से सेवा करूंगा, जिसमें कि कोई लाई लपट नहीं होगा और बिल्कुल इंसाफ के तरह हम काम करेंगे। क्या जनस्वराज से आपको टिकट मिल रहा है? देखिए, जनस्वराज से टिकट मिलने की हमारी पूर्ण रूपेण उम्मीद है। इसका कारण यह है कि प्रशांत जी जो 5 मूल बात बोले हैं उसमें हम बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। जमुई में जितना भी कार्यक्रम चल रहा है, जो भी जनसंपर्क अभियान है, क्षेत्र में जाना, लोगों से मिलना, जो भी उनके बातों को समझाना, ये सब सारी कार्यक्रम हम चल रहे हैं। जब से हम जनस्वराज में जुड़े हैं एक दिन भी हम नहीं बैठे हैं और हम अपना जनस्वराज के अभियान को लेके ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक हम आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे और जनस्वराज को जिताना है। इसीलिए हम एक दिन भी हम रुके हुए नहीं हैं, हम चल रहे हैं और चूंकि हमारा लक्ष्य है चुनाव लड़ना नहीं, चुनाव जीतना। मेरा नाम संजीव कुमार, जिला उपाध्यक्ष जनस्वराज।